नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हैर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सवसाहुणम एसो पंच नमोकारो सर्व पाव पणास्म मंगलानम च सवेसिम परमम हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हमें सपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। लास्ट क्लास में हमने 8 करण के बारे में देखा था। 8 करण में हमने देखा है बंधन करण। करण मतलब जिसको इंटेंशनली करना पड़े, जिसमें करने के लिए वीर्य व्यापार की आवश्यकता होती है, योग की आवश्यकता होती है। बंधन करण कार्बन वर्णा के पुद्गल को आत्मा के साथ एक में एक करना। संक्रमण करण मतलब परिवर्तन करना, उसके प्रकृति, स्थिति, अनुभाव, प्रदेश आदि को अन्य रूप में परिवर्तन करना संक्रमण करण होता है। उद्वर्तनाकरण में बढ़ाया जाता है स्थिति या फिर अनुभाव को। अपवर्तनाकरण में कम किया जाता है स्थिति अथवा अनुभाव को। शुभ अशुभ दोनों प्रकृतियों में होता है। जैसे विशुद्धि होगी उस अकॉर्डिंग उद्वर्तना या फिर अपवर्तना उन प्रकृतियों में होती है। विशुद्धि अधिक होगी तो शुभ प्रकृतियों में उद्वर्तना होगी, अगर अशुभ प्रकृति है तो अपवर्तना होगी। अगर मलिनता के भाव है तो शुभ प्रकृतियों में शुभ प्रकृतियों में अपवर्तना होगी अनुभाव की। मतलब डिफरेंट बातें, स्थिति अनुभाव अलग अलग हो जाएगा ऐसे। तो जो भी अपवर्तना होती है वो शुभ और अशुभ दोनों की हो सकती है, और उद्वर्तना भी। नेक्स्ट है उदीर्णाकरण। उदीर्णाकरण में उदयावली का बहिर्भूत कर्म प्रदेशों को उदय समय में लाकर स्थापित करना उदीर्णाकरण होता है। उपशमनाकरण 2 टाइप का होता है, देशोपशमना, सर्वोपशमना। देशोपशमना सभी मूल और उत्तर कर्म प्रकृतियों की होती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें इसका मतलब होता है उपशमन करना। आंशिक रूप से उपशमन होता है, मतलब क्या हो सकता है, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण, ये तीनों करण हो सकते हैं, इनके अलावा कोई भी करण नहीं होते। ऐसी अवस्था देशोपशमना होती है। उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण पॉसिबल है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। सर्वोपशमना में क्या है, सर्वोपशमना में कोई भी मतलब सारी उसकी जो प्रकृति की पूरी उपशम सर्वोपशम अवस्था होती है, मतलब कोई भी करण इसमें नहीं लगता है। ठीक है, ये 11वें गुण स्थान में बताया गया है। निदत्तीकरण। निदत्तीकरण में उद्वर्तना और अपवर्तना के अलावा शेष अयोग्य हो जाती है। निकाचनाकरण में सकल करण के अयोग्य होती है। ठीक है, ये हमने कल देखा था। दर्शन मोहनी का एग्जेप्शन होता है कि सर्वोपशम अवस्था हो, सर्वोपशम अवस्था में भी संक्रमण और अपवर्तना इनकी मतलब ये दोनों हो सकते हैं। देशोपशमना में क्या हो सकता था, उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण। और सर्वोपशमना में चारित्र मोहनी की तो कोई भी करण नहीं लगता, लेकिन दर्शन मोहनी में संक्रमण और अपवर्तना संभव है। अपवर्तना मतलब कम करना, स्थिति वगैरह को कम कर देते हैं। और दर्शन मोहनी है तो ऑफ कोर्स अशुभ प्रकृति है, विशुद्धि के टाइम पे अशुभ प्रकृति का अनुभाव भी कम होगा। ठीक है, ये हो गया। अभी हम देखते हैं, अब जो हमने संक्रमण करण बताया है, इस संक्रमण करण में हमें अलग अलग टाइप के संक्रमण के बारे में बात की गई है। संक्रमण 4 प्रकार का होता है, प्रकृति संक्रमण, स्थिति का संक्रमण, अनुभाव का संक्रमण, प्रदेश का संक्रमण। इन चारों में से अभी हमें प्रदेश संक्रमण के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में अभी हमें मतलब उसी का ही अभी यूज है। सबसे बड़ा यूज क्या होता है उसका, क्या किस लिए यूज किया जाता है इस प्रदेश संक्रमण। प्रदेश संक्रमण के द्वारा जीव सत्ता से खाली करता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट संक्रमण ये होते हैं। उद्वलना में पूरी सत्ता से खाली होता है। गुण संक्रमण में बहुत सारे मतलब ये बहुत अत्यंत विशुद्ध परिणामों में होता है। सर्व संक्रमण सबसे एंडिंग संक्रमण होता है। इस प्रकार से देखना है। प्रदेश संक्रमण क्या है, किसी कर्म प्रकृति के प्रदेशों को अन्य कर्म प्रकृति के प्रदेश के रूप में परिवर्तित करना। संक्रमण मतलब परिवर्तन होना, किसका, प्रदेश संक्रमण, प्रदेश का संक्रमण हो रहा है। तो कौन से प्रदेश से कौन से प्रदेश में, तो किसी भी कर्म प्रकृति के प्रदेश को किसी अन्य कर्म प्रकृति के प्रदेश के रूप में संक्रमण कर रहे, परिवर्तन कर रहे, तो वो प्रदेश संक्रमण हो जाएगा। ये प्रदेश संक्रमण 5 टाइप का होता है। उद्वलना संक्रमण, विध्यात संक्रमण, यथा प्रवृत्त, गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण। ठीक है, अब सबसे पहले इनकी डेफिनेशन जानने के पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किसका संक्रमण होता है, किसका नहीं होता।
तो मूल कर्म का अन्य मूल कर्म में संक्रमण नहीं होता। ज्ञानावर्णी की प्रकृतियों का दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष, नाम, गोत्र, अंतराय में संक्रमण नहीं होगा। अपने उत्तर प्रकृतियों में, मतलब एक मूल कर्म के अंदर की जो उत्तर प्रकृतियां हैं उन्हीं में ही परस्पर संक्रमण संभव है। उसमें भी मोहनी कर्म में पूरी, जैसे ज्ञानावर्णी है, ज्ञानावर्णी की पांचों का आपस में संक्रमण हो सकता है, दर्शनावर्णी की नौ का आपस में संक्रमण हो सकता है, वेदनी के दोनों का संक्रमण हो सकता है, अंतराय की पांचों का संक्रमण हो सकता है। इस प्रकार से नाम कर्म की पूरी 93 में आपस में संक्रमण हो सकता है। आयुष्य कर्म में संक्रमण होता ही नहीं है, ये शायद इसमें लिखा होगा। हाँ, जीव आयुष्य कर्म की उत्तर प्रकृतियों का परस्पर संक्रमण नहीं करता। आयुष्य कर्म में संक्रमण होता ही नहीं है। शेष सात कर्मों के अंदर की आपस की जो उत्तर प्रकृतियां होती हैं उनमें संक्रमण हो सकता है। उसमें भी अनुश्री जी मोहनी। एक मिनट, ये जो इसमें लिखा हुआ है ना कि किसी कर्म प्रकृति के प्रदेशों को अन्य कर्म प्रकृति के प्रदेशों के रूप में परिवर्तित करना प्रदेश संक्रमण कहलाता है। तो इसमें तो मैंने सब कर्म प्रकृतियों के प्रदेश मैंने हरेक के साथ में हो सकती है। क्या, एक बार समझी नहीं मैं। प्रदेश संक्रमण में ये जो लिखा हुआ है ना, किसी कर्म प्रकृति के प्रदेशों को अन्य कर्म प्रकृति के प्रदेशों के रूप में परिवर्तित करना प्रदेश संक्रमण कहलाता है। हम्म। और नीचे लिखा हुआ है किसी भी मूल कर्म की कर्म प्रकृतियों को अन्य मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियों के रूप में संक्रमित नहीं करता। हाँ, आपका डाउट क्या है? डाउट नहीं समझी मैं। नहीं आप तो क्या ये पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि मैंने किसी कर्म प्रकृति के प्रदेशों को तो अन्य किसी कर्म। कर्म प्रकृति है ये कर्म के मूल कर्म की बात नहीं करी, कर्म प्रकृति की बात करी। कर्म प्रकृति मतलब उत्तर प्रकृतियां। और कर्म को हम कर्म प्रकृति नहीं बोलते ना, ज्ञानावर्णी कर्म को हम ज्ञानावर्णी कर्म ही बोलेंगे, मूल कर्म है वो। उसकी उत्तर प्रकृतियों का आपस में हो सकता है। यहाँ एक जनरल डेफिनेशन दे दी गई है कि जनरल डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी एक प्रकृति है उसका दूसरी प्रकृति के रूप में परिवर्तन होना। किसका? प्रदेशों का। प्रदेश इस प्रकृति वाले थे, प्रदेश अभी ज्ञानावर्णी इसके शुद्ध ज्ञानावर्णी के थे, अब वो अवधि ज्ञानावर्णी के कहला गए। तो वो प्रदेश जो है वो प्रदेशों में परिवर्तन हो रहा है। तो प्रदेश किसके होते हैं? किसी ना किसी कर्म प्रकृति के ही होंगे, क्योंकि प्रदेश तो बाहर आपस में, मतलब लोक में बहुत सारे प्रदेश हैं, एग्जिस्ट करते हैं। पर हमने जो कार्बन वर्णा के पुद्गलों को ग्रहण किया है, जो कर्म प्रकृति के प्रदेश के रूप में ऑलरेडी हमारी आत्मा में है, उनको हम किसी दूसरे टाइप में चेंज कर रहे हैं। तो मैंने किस में कर एक रहे हैं एक उसकी एक डिटेल्स कर्म उसमें बताइए। एक कर्म की उत्तर प्रकृतियों को चेंज कर सकते हैं। कर्म के अंदर अंदर कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, संक्रमण। मूल कर्म के अंदर अंदर कर सकते हैं। उसको यहाँ पे जनरल, मतलब एक कॉमन सी डेफिनेशन बता दी है। ठीक है। मूल कर्म के उत्तर प्रकृति, एक मूल कर्म है ज्ञानावर्णी का दर्शनावर्णी में नहीं कर सकते, ज्ञानावर्णी का हम्म। वेदनी में नहीं कर सकते, ऐसा बताना चाह रहे हैं कि एक मूल कर्म का दूसरे मूल कर्म में नहीं होता, लेकिन उसी मूल कर्म के अंदर की सभी उत्तर प्रकृतियों का एक दूसरे में संक्रमण हो सकता है। एक्सेप्शन क्या है? आयुष्य कर्म में तो होता ही नहीं है संक्रमण। हाँ और हाँ। मोहनी कर्म में जो होता है वो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी का आपस में नहीं हो सकता। अगर हाँ दर्शन मोहनी के अंदर की 3 प्रकृतियां हैं तो हो जाएगा, अगर चारित्र मोहनी के अंदर की 25 प्रकृतियां हैं तो उनमें आपस में हो जाएगा। लेकिन 3 वालों का 25 में संक्रमण हो, ऐसा नहीं होता। और ये 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद फिर संक्रमण करने के लिए क्या आवश्यक है? तो संक्रमण करने 2 टाइप की प्रकृति होती है। एक तो यहाँ पर होती है डोनर प्रकृति, एक होती है रिसीवर प्रकृति। डोनर रिसीवर क्यों बोला है? बस ऐसा है कि यहाँ से प्रदेश इस रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, इसके जो प्रदेश हैं वो प्रदेश इस रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इस ये जो डोनर प्रकृति होनी चाहिए वो बद्धिमान अबद्धिमान कुछ भी हो, दोनों प्रकार की प्रकृतियों का संक्रमण संभव है। इसका संक्रमण हो रहा है, इस रूप में हो रहा है, ये ध्यान में रखना। संक्रमण इसका हो रहा है पर इस रूप में हो रहा है, क्योंकि अभी प्रदेश इस रूप में थे। अब इनका प्रदेश, जैसे हम बोलेंगे कि ब्लैक को व्हाइट बनाया, तो चेंज किस में लाया? चेंज तो हमने ब्लैक में लाया था, चेंज ब्लैक को व्हाइट में चेंज किया गया है। तो चेंज इसमें हो रहा है, संक्रमण इसमें हो रहा है। और किस रूप में हुआ? व्हाइट के रूप में हुआ। मतलब ये हो गए संक्रमण इस प्रकृति का था और इस रूप में संक्रमण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो संक्रमण, जिस प्रकृति का संक्रमण हो रहा है वो बद्धिमान अबद्धिमान दोनों, तो जिसमें संक्रमण किया जा रहा है, जिस रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो प्रकृति कंपलसरी बद्धिमान होनी चाहिए।
ये प्रदेश संक्रमण का रूल होता है। अगर कोई भी प्रदेश का संक्रमण किया जा रहा है तो जिस भी प्रकृति के रूप में, जैसे मान लेते हैं कि यश कीर्ति नामकरण का उदय चल रहा है, तो जो भी उदय तो नहीं बोलेंगे, बंध्यमान में बंध की बात करते हैं। जैसे 10th गुण स्थान में ओनली यश कीर्ति नामकरण का क्या हो रहा है, बंध हो रहा है। तो 10th गुण स्थान में ओनली यश कीर्ति नामकरण के बंध के समय पे शेष जितनी भी प्रकृतियां सत्ता में होंगी उन सभी का जो भी संक्रमण है, जैसे अगर हम बात करें कि एक जनरल उपशम श्रेणी की बात कर लेते हैं, एक बार शपथ श्रेणी में तो सत्ता को क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं। उपशम श्रेणी है, उपशम श्रेणी में जो भी नामकरण की प्रकृति सभी सत्ता में होंगी लगभग। मान लेते हैं कि उनके तीर्थंकर भी सत्ता में है, उनके आहारक की भी सत्ता है, सारी सत्ता है उनके। तो 93 प्रकृतियों की सत्ता है। इन 93 प्रकृतियों की, अच्छा श्रेणी चल रहा है तो उनके, हाँ, आयुष की सत्ता नहीं होगी, गति की तो हो ही सकती, ठीक है। 93 प्रकृतियों की सत्ता नामकर्म की, और बध्यमान क्या है, ओनली एंड ओनली यश कीर्ति नामकर्म। तो जो यश कीर्ति नामकर्म है उस रूप में संक्रमण बाकी सारी बंध रही हो या फिर नहीं बंध रही हो, सारी प्रकृतियों का संक्रमण यश कीर्ति नामकर्म के रूप में हो सकता है, होता है। इसको बोलते हैं प्रदेश संक्रमण का रूल है ये, कि बध्यमान हो या अबध्यमान हो, लेकिन जिसमें संक्रमण हो रहा है। अब जैसे 10th गुण स्थान है, 10th गुण स्थान में आप चाहो कि तिर्यंच गति नामकर्म का मनुष्य गति नामकर्म में हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य गति नामकर्म बध्यमान नहीं है, उदयमान होता है लेकिन बध्यमान नहीं है। यहाँ पर हमको सिर्फ बंध रिलेटेड बातें ध्यान में रखना है। तो जो भी प्रकृति का बंध होता है, इसी से ये निकलता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर जाति है तो एकेंद्री का मतलब शरीर है तो औदारिक का वैक्री में ही संक्रमण होगा क्या, उसके अलावा नहीं हो सकता क्या? या फिर एकेंद्री का पंचेंद्री में ही होगा क्या, तिर्यंच गति का मनुष्य गति आपस में ही होगा क्या? नहीं, क्योंकि 10th गुण स्थान में, 9th गुण स्थान में जब सिर्फ एक ही प्रकृति बंधने योग्य बचती है नामकर्म की, यश कीर्ति नामकर्म, बाकी सारी प्रकृतियों का संक्रमण उसमें होता है। बद्धिमान अबद्धिमान सारी प्रकृतियों का संक्रमण के लिए बद्धिमान प्रकृति होना आवश्यक है। किस रूप में संक्रमित हो सकती है कोई भी प्रकृति, जिस प्रकृति का बंध हो रहा हो। ठीक, ये हो गया। अभी इसके अलावा एक था कि उद्यावली का प्रविष्ट कर्म प्रदेशों का संक्रमण नहीं होता, नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो एक आवलिका होती है वो सकल करण की अयोग्य होती है। तो उदयावली का सकल करण के अयोग्य होने से मतलब कोई भी करण इसमें नहीं लगता। संक्रमण भी एक तरह का करण ही है, बंधन भी करण ही है, उदय करण नहीं है, इसीलिए उदयावलिका में उदय चलता रहता है। एक एक समय उदय में आती जाती है प्रकृतियां। लेकिन जो भी करण होते हैं वो एक आवलिका तक उदय, एक आवलिका तक कोई भी करण नहीं लगता, इसीलिए एक आवलिका के अंदर के जो प्रदेश होंगे उनका संक्रमण नहीं हो सकता। उसके ऊपर के प्रदेशों का संक्रमण अन्य प्रदेश, अन्य प्रकृति में हो सकता है, अन्य प्रकृति के रूप में हो सकता है। ये हो गया, ठीक है। बद्धिमान वर्तमान में बंद कर रहा है, अबद्धिमान जिसका वर्तमान समय में बंद नहीं कर रहा, ठीक है। सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, अच्छा ये कहाँ के लिए बताया, हाँ इसके लिए बताया कि ये जो प्रकृति है ये बद्धिमान होना आवश्यक है। ये आवश्यक किसकी बात की गई है, ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और वेदनीय और चारित्र मोहनी, फिर आयुष्य का तो होता ही नहीं है, फिर नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म, उसके लिए ये रूल एप्लीकेबल है। लेकिन दर्शन मोहनी कर्म में मिथ्यात्व वेदनी बद्धिमान होती है, सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी बद्धिमान नहीं होती। लेकिन फिर भी जब जीव ऊपर के गुण स्थानों में जाता है, बिना बद्धिमान होने के बाद भी वो सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी बद्धिमान प्रकृति नहीं है, बंध योग्य नहीं होती, मतलब बंध योग्य कोई प्रकृति नहीं है, फिर भी उन प्रकृतियों में मिथ्यात्व वेदनी वगैरह का संक्रमण होता है। तो ये अपवाद का रूप है कि भले ही ये बद्धिमान नहीं है लेकिन इन प्रकृतियों में इन प्रकृतियों के रूप में संक्रमण होता है। जीव इनका बंध नहीं करता, फिर भी सम्यक वेदनी में सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व वेदनी का संक्रमण करता है, तथा सम्यक मिथ्यात्व में मिथ्यात्व वेदनी का संक्रमण करता है। ये भी स्पष्ट बता दिया है कि जो बुद्धिमान प्रकृति है वो सम्यक वेदनी भी है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी भी, दोनों ही हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रकृति आ रही है वो कौन सी होगी, सम्यक वेदनी में तो सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी दोनों ही आ सकती है, पर अगर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी है तो सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी आती है। ये है सम्यक वेदनी प्रकृति, और ये है जो भी दूसरी प्रकृति है। तो कौन कौन सी प्रकृति का इस रूप में हो सकता है,
ये सम्यक वेदनी है। सम्यक वेदनी के रूप में परिवर्तन हो रहा है अगर, तो मिथ्यात्व वेदनी की प्रकृति का भी हो सकता है और सम्यक मिथ्यात्व की प्रकृति का भी इस रूप में संक्रमण हो सकता है। दोनों का इस रूप में संक्रमण पॉसिबल है। लेकिन अगर ये प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व है तो सम्यक मिथ्यात्व का ओनली मिथ्यात्व वेदनी का ही संक्रमण इस रूप में होता है, सम्यक वेदनी का नहीं होता। ठीक है, ये बस रूल होता है, इसको ध्यान में रख लेना कि अगर संक्रमण हो रहा है तो सम्यक वेदनी के रूप में मिथ्यात्व वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी दोनों का संक्रमण हो सकता है। लेकिन अगर मिथ्यात्व वेदनी अगर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी विद्यमान है तो उस समय पर मिथ्यात्व वेदनी का ही विद्यमान नहीं होती है। सम्यक वेदनी में जब संक्रमण हो रहा है तो मिथ्यात्व का ही होता है, सम्यक वेदनी का नहीं होता। ठीक, अब 5 प्रकार के ये बध्यमान का बध्यमान में कैसे होता है? बध्यमान हो सकता है ना, बध्यमान का बध्यमान में। जैसे अभी ये मान लेते हैं कि किसी किसी जीव में मान लो कि देवगति का बंद हो रहा हो, ठीक है, और देवगति के साथ साथ में किसका, वैकृ शरीर का बंद होता है, तो वैकृ शरीर के जो है उसको भी वो देवगति में संक्रमित कर सकता है। एक आवलिका तक कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होती, एक आवलिका के ऊपर के प्रदेशों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बाधा नहीं है, बध्यमान कोई भी प्रकृति, सेम प्रकृति की बात नहीं करेंगे। अगर हम कहें कि यशकीर्ति का यशकीर्ति में हो रहा है, 10th गुण स्थान में बध्यमान सिर्फ यशकीर्ति है, तो हम कह रहे हैं कि सारी अबध्यमान का तो हो ही रहा है, लेकिन बध्यमान कहाँ पे घटित होगी उसमें, तो उस केस में हम नहीं घटित कर पाएंगे ना, क्योंकि बध्यमान सिर्फ यशकीर्ति और यशकीर्ति का स्वयं में थोड़ी मतलब वो अगर हो भी रहा है तो संक्रमण नहीं कहलाएगा। संक्रमण मतलब उस प्रदेश का किसी अन्य रूप में चेंज होना। यशकीर्ति के तो ऑलरेडी प्रदेश है, तो वापस यशकीर्ति में मतलब उस रूप में कैसे चेंज हो सकता है? जो व्हाइट है वो व्हाइट ही रहेगा ना, ब्लैक को व्हाइट बनाना पड़ता है। क्लियर अच्छा। हुआ? बाकी दूसरी प्रकृतियां मान लो, दो प्रकृति हैं जैसे अभी मैंने बताई कि देवगति का भी बंद हो रहा है, उसके साथ साथ में वैकृ शरीर का भी बंद होता है, तो उस केस में देवगति और वैकृ शरीर बध्यमान होकर भी देवगति में संक्रमण हो सकता है, क्योंकि बंधना जो है उस निषेक में और प्रकृतियों और प्रदेशों को ऐड किया जा रहा है, लेकिन जो संक्रमण हो रहा है वो भी अपनी जगह पे चलता रहता है ना, हर समय होता रहता है संक्रमण। ठीक है, अब ये 5 टाइप के संक्रमण देख लेते हैं। सबसे पहला है उद्वलना संक्रमण। उद्वलना का अर्थ होता है सत्ता से क्षय कर देना, मतलब टेम्पररी क्षय होता है लेकिन उसको सत्ता से हटा देना, उखाड़ के उखाड़ना, उन्मूलन करना, मतलब उसको धीरे 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 जड़ से खत्म कर दिया। जब ऐसी अवस्था जड़ से खत्म कर दिया मतलब उसकी सत्ता हटा दी, हटाते 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 उसकी सत्ता हटा दी है। किसी कर्म प्रकृति को सत्ता से निर्लेप करने के लिए जीव जिस संक्रमण की प्रवृत्ति करता है एक बात ध्यान में रखना, संक्रमण हर समय चलता रहता है। अब हर समय चलने वाला संक्रमण किस उद्देश्य से हो रहा है, वो उन 5 टाइप के संक्रमण में से एक टाइप का संक्रमण कहला जाता है। अभी जब जीव इन प्रकृतियों का संक्रमण कर रहा होता है, वो अगर मिथ्यात्व वेदनी मतलब फर्स्ट गुण स्थान में इन प्रकृतियों का संक्रमण होता है, अब मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में इन प्रकृतियों का संक्रमण कर रहा है, दूसरी भी प्रकृतियों का करता है, इनका भी करता है, पर इनका करने का रीजन क्या है? इनका करने का रीजन है कि उनको सत्ता से खाली करना चाह रहा है। पल का संकेतम भाग काल अगर उसमें रह गया तो वो सत्ता से खाली हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संक्रमण किया जा रहा है वो उद्वलना संक्रमण कहलाता है। और बाकी दूसरी जो प्रकृति है जिनकी उद्वलना नहीं करता, वो पल का संकेतम भाग रहने पर भी उसकी सत्ता खाली नहीं होती, तो ऐसी प्रकृतियों का दूसरा दूसरा टाइप का संक्रमण कहला जाता है। ठीक है, विद्यार्थ वगैरह आगे देखेंगे वो। और कुछ भी नहीं है मतलब यथा प्रवृत्त है, कोई भी अगर कोई ऐसा विशेष पर्पस नहीं है तो यथा प्रवृत्त है, वो कहला जाता है। आगे देखेंगे वो भी ना एक बार। उद्वलना संक्रमण में क्या बता रहा है कि किसी कर्म प्रकृति को सत्ता से निर्लेप करने के लिए जीव जिस संक्रमण की प्रवृत्ति करता है, जब सत्ता से निर्लेप हो चुका है तब जो संक्रमण करेगा वो संक्रमण उद्वलना संक्रमण नहीं कहलाएगा, क्योंकि तब कोई संक्रमण की प्रोसेस ही नहीं बचेगी। संक्रमण करना मतलब प्रदेश सत्ता में है तभी उसको दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर वो सत्ता से ही खाली हो गया तो फिर हम नहीं बोलेंगे ना कि उद्वलना संक्रमण चल रहा है। उद्वलना संक्रमण कब चलेगा? जब वो प्रोसेस में है, सत्ता से खाली करने की प्रोसेस में, अभी सत्ता से खाली किया नहीं है। तो सत्ता से निर्लेप करने के लिए जिस संक्रमण को की प्रवृत्ति करता है उसको
उद्वलना संक्रमण कहते हैं। दो कारण से उद्वलना करता है। क्या क्या रीजन है उद्वलना करने के? एक तो है गुणों से पतित होना। गुणों से पतित होने के कारण से जब जीव ऊपर के गुण स्थानों से, ऊपर के सम्यक दृष्टि वगैरह गुण स्थानों से जब जीव नीचे के गुण स्थानों में उसके गुणों का पतन हो गया है, तभी वो गुण स्थान अवरोहण हुआ है, नीचे आया है। तो गुणों से पतित होने पर बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी मतलब ये गुणों से पतित वाले गुण स्थान में चला गया, तो उसमें वो प्रकृति को धीरे धीरे हटाता 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 उस अच्छी वाली प्रकृति को क्या कर देता है, सत्ता से खाली कर देता है। जो उसने इतने मतलब सम्यक्त अवस्था में, इतनी विशुद्धि में जिसकी कमाई करी थी, तो ऐसे मलिन भावों में लंबे टाइम तक रहने की वजह से उनको वो सत्ता से हटा देता है। और दूसरा रीजन होता है भव स्वभाव से। मतलब उस जीव को अब आगे के लिए, नेक्स्ट भव के लिए, जिस भी भव में वो जीव गया है, उसके अगले वाले भव में बांधने के लिए वो प्रकृति एप्लीकेबल नहीं है। अब वो प्रकृतियों का वो बंध अगले भव के लिए नहीं करेगा। अगले भव में उन प्रकृतियों का उसका यूज ही नहीं होता। कोई भी जीव, एक जनरल बात है कि कोई भी जीव किसी भी गति में जाता है तो वो उसके प्रायोग्य ही बंध करता है जिसको वो अगले भाव में प्राप्त करने योग्य है। अगर कोई जीव देव गति में जाएगा तो वो नरक प्रायोग्य, देव प्रायोग्य का बंध नहीं करता, क्योंकि वो उस गति में जाने के कैपेबल ही नहीं होता। को औदारिक वर्गणा में जाना है, तिर्यंच या मनुष्य बनना है, तो उस अकॉर्डिंग वो प्रकृतियों का, उस अकॉर्डिंग वो मतलब उनकी प्रायोगिक प्रकृतियों का ही बंध करता है। और जब उनका बंध नहीं करना, तो फिर उनको वो अपनी सत्ता से, क्योंकि वो बंध करते तो और ऐड होती प्रदेश, उसके और ऐड होते, उसकी स्थिति वगैरह सब हम अलॉट करते। लेकिन जब उसका बंध ही नहीं होना है, तो फिर वो प्रदेश को क्या करेगा, धीरे 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 नया स्टॉक भर नहीं रहा। बंधना मतलब नया स्टॉक भरना। जब नया स्टॉक भरना ही नहीं है उसको, तो जितना उसके पास स्टॉक है उसको भी वो क्या कर देता है, खाली करने लग जाता है। तो ये होता है भव स्वभाव से। एक तो गुणों से पतित होने पर, दूसरा होता है भव स्वभाव से। गुणों से पतित होने पर जो प्रकृतियों का ज्वलना होती है, वो प्रकृति होती है आहारक चतुष्क और सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। ये प्रकृति, चार और दो छह, छह प्रकृतियों की सत्ता कैसे खाली होती है? जब जीव फर्स्ट गुण स्थान में जाता है, मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त करता है, तो मिथ्यात्व के कारण से वो, मिथ्यात्व के उदय, जब मिथ्यात्व का उदय हो जाता है तो उस कारण से आहारक चतुष्क और सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, इन प्रकृतियों को एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद सत्ता से खाली कर देता है। और उस सत्ता से खाली करने के लिए जो वो संक्रमण कर रहा था, उस प्रोसेस को कहते हैं उद्वलना संक्रमण। और ये उद्वलना संक्रमण कब शुरू होगी? क्या मिथ्यात्व में जाते से ही शुरू हो जाएगी? जाते से ही शुरू नहीं होती। जाने के अंतर मुहूर्त पश्चात वो जो संक्रमण स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं उद्वलना संक्रमण। तो आहारक चतुष्क इसमें ये ध्यान में रखना कि कोई भी जीव जैसे गया, ये मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में उसने, ऊपर के गुण स्थानों से मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में उसने प्रवेश किया। अब ये मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में प्रवेश, यहाँ भी उसकी उद्वलना, कुछ टाइप की उद्वलना चल रही थी, और मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में प्रवेश करने के बाद भी उसकी किसी टाइप उद्वलना, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, संक्रमण चल रहा था। और उसके कुछ टाइम तक भी वो संक्रमण कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब वो अंतर मुहूर्त बाद जो संक्रमण स्टार्ट करता है, उस संक्रमण को कहते हैं उद्वलना संक्रमण। अगर वो अंतर मुहूर्त रहने के पहले, अंतर मुहूर्त उसका कंप्लीट हुआ ही नहीं है और वो वापस से ऊपर के गुण स्थानों में चला गया, तो फिर उसकी उद्वलना स्टार्ट ही नहीं हुई थी। लेकिन अगर वो अंतर मुहूर्त, मतलब संक्रमण तो हुआ लेकिन वो संक्रमण उद्वलना संक्रमण नहीं कहलाया, अंतर्मुहूर्त रह लिया और उसके बाद अंतर्मुहूर्त के बाद से उसका जो संक्रमण स्टार्ट हुआ है, वो मतलब जो चल रहा है, वो कहलाता है कि उसने उद्वलना संक्रमण स्टार्ट कर दिया है। अब इस उद्वलना संक्रमण को करते 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 वो पल का असंख्यतम भाग काल तक उसकी उद्वलना कंटिन्यू रह गई। तो वो जीव क्या करता है, आहारक चतुष्क की सत्ता को खाली कर देता है, और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद में वापस से पल का असंख्यतम भाग काल, जो मतलब फर्स्ट जो अंतर्मुहूर्त है, ये मिथ्या दृष्टि अवस्था में आया था, अंतर्मुहूर्त तक संक्रमण चल ही रहा था, उसके बाद उद्वलना संक्रमण स्टार्ट हो जाता है। उद्वलना करते 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 वापस ये जो काउंट हुआ, ये भी कहलाता है पल का असंख्यतम भाग। इतना काल रह गया, इसमें इसको भी पल का असंख्यतम भाग ही बोला है। पल का असंख्यतम भाग काल रहा तो सम्यक वेदनी की उद्वलना कर देता है, उसको सत्ता से खाली कर देता है। और
इसके वापस पल का संकेतम, मतलब यहां से लेकर यहां तक भी पल का संकेतम भाग ही कहलाया, और सम्यक वेदनी के बाद से लेकर पल का संकेतम भाग काल तक सम्यक मिथ्यात्व वेदनी के उद्वलना करते करते सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की भी उद्वलना इस पॉइंट पे कर देता है। ये पूरे टाइम तक वो मिथ्यात्व अवस्था में कंटिन्यूअसली रहता है बिना मिथ्यात्व अवस्था को स्विच करे। ठीक है, दीदी, ये पल का असंख्यतम भाग माने गणना या टाइम से कैसे समझेंगे, कितना होता है? ये असंख्य काल ही होता है। पल्योपम जो गणना होती है, पल्योपम जो काल होता है, उस पल्योपम का असंख्यातवा भाग बताया गया है कि अगर पूरा पल्योपम इतना है तो उसका असंख्यातवा भाग जितना टाइम होता है उस टाइम तक वो जीव उद्वलना करता रहता है। ऐसा मैंने इसको क्या बहुत ज्यादा समझे या बहुत कम समझे? बहुत बहुत ज्यादा काल है, असंख्य काल है ये भी। पल्योपम जो होता है वो असंख्य काल होता है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। वो केवल उपमा से ही, पल्योपम मतलब पल्य की उपमा से जो काल बताया जाता है उसको काउंट नहीं कर सकते। वो काउंट नहीं कर सकते मतलब असंख्य समय का काल है वो। असंख्य समय तो क्या, असंख्य मतलब असंख्य काल है, उसकी काउंटिंग ही नहीं कर सकते हैं। तो पल का संख्यात्वा भाग भी असंख्य समय होता है, असंख्य काल होता है। ठीक है, बहुत बड़ा काल है, मतलब 1 करोड़ पूर्व से तो ज्यादा ही है ऐसा समझ लो, क्योंकि 1 करोड़ पूर्व भी संख्य काल होता है। और ऐसे करते 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 आगे बढ़ते, पल्योपम का जब काल आता है तो मतलब शीश प्रहेलिका तक भी जो रहता है वो काउंटेबल रहता है, लेकिन और उससे आगे बढ़ते बढ़ते शीश प्रहेलिका इसी में आता है ना। हाँ, ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि बहुत लंबा काल है, इसको काउंट ही नहीं कर सकते, इतना लंबा काल है। इतने लंबे काल तक रहने के बाद उसकी सत्ता खाली होती है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हो गए। अब भव स्वभाव से, ये हो गया तीनों पॉइंट्स। फिर भव स्वभाव से, अब भव स्वभाव से कौन करता है, तो बाकी सारे जीव तो बाकी सारे जीव जो होते हैं वो उद्वलना करने के उद्देश्य से संक्रमण नहीं करते। वो कौन सा जीव है जो उद्वलना करने के उद्देश्य से संक्रमण कर रहा है भव स्वभाव से, तो वो होता है एकेंद्रीय जीव। एकेंद्रीय जो जीव होते हैं वो एकेंद्रीय जीव, एकेंद्रीय जीव जब भी अपने मतलब जो भी जीव एकेंद्रीय के भव में जाता है तो भव में जाने के अंतर मुहूर्त पश्चात ही वो उद्वलना स्टार्ट कर देता है। जैसे हमने बोला मिथ्यात्व में जाने के अंतर मुहूर्त पश्चात ही उद्वलना स्टार्ट की जाती है, वैसे ही उस भव में गया, उस भव में जाने के अंतर मुहूर्त पश्चात वो उद्वलना स्टार्ट कर देता है। संक्रमण तो वैसे भी चल रहा था, लेकिन जो संक्रमण चलेगा वो उद्वलना संक्रमण कहलाता है। उनकी उद्वलना स्टार्ट कर देता है। उद्वलना करने में कितना टाइम लगता है, तो उसमें भी पल का संकेतम भाग काल लगता है। ठीक है, अब वो उसका क्रम क्या है पहले देख लेते, कौन कौन सी प्रकृति, तो कौन कौन सी प्रकृति जो लेकिन एक इंद्रिय की स्थिति तो कम होती है। की स्थिति कम होती है, लेकिन एकेंद्रीय में लंबे टाइम तक एकेंद्रीय की बात की है, किसी एक स्थावर की बात नहीं करी कि पृथ्वी का एक में इतने टाइम रहा है या आपका एक में इतने टाइम रहा है। अगर वो कंटिन्यूअसली एकेंद्रीय में इतने टाइम रहा, चाहे वो पृथ्वी का एक, अब का एक, तेजस का एक, वायु का एक, जो भी बना हो, वो बात होती है। नहीं, जैसे पृथ्वी काय में गया, अब 22,000 वर्ष वो जिया, फिर 22,000 की तो स्थिति रही उसकी, ज्यादा कहाँ रही उसकी। उसके बाद वापस पृथ्वी का एक बन सकता है। अच्छा, उसी अपेक्षा उसके से। बाद वापस वापस से वो पृथ्वी का एक ना बन के वो अब का एक बन सकता है, वो वनस्पति का एक बन सकता है। कंटिन्यूअसली अनंत काल तक रह सकता है केंद्रीय में। अच्छा, इस अपेक्षा से। इस अपेक्षा से बोला जाता है। तो एकेंद्रीय जाति नाम कर्म का उदय होना चाहिए, अब वो किसी भी स्थावर हम्म में हो हम्म और किसी भी भव में हो सकता है वो एक पृथ्वी का एक का भव, दूसरी पृथ्वी का एक का भव, तीसरी पृथ्वी का एक का भव, ऐसे करके 3 भव हो गए, पृथ्वी का एक के ही हुए, या फिर पृथ्वी का एक, हम्म। आपका एक, वनस्पति का एक, स्विच होते गए। पर एकेंद्रीय जाति नामकरण का उदय कंटिन्यूअसली इतने टाइम तक रहता है तो फिर वो उनका मतलब बंध उनको सत्ता से हटा देता है। तो हाँ, कौन जब कौन सी पल प्रकृति के तो असंख्यत भाग तो वैसे ही मानेंगे ना अपन, पल का असंख्यत भाग। वैसे मानेंगे मतलब मतलब पल एक का इंद्रिय में संख्यात्मक भाग। बहुत समय तक रहा, तभी पल का असंख्यतम भाग के बाद हाँ, उद्वलना करेगा। वो एक भाव की अपेक्षा नहीं बोल सकते, वो लंबे टाइम तक कई काल होते हैं। ठीक है, अब जो है प्रकृतियां वो कौन कौन सी हैं, तो वो प्रकृति हैं
नरक गति, एकेंद्रीय जीव नरक गति में नहीं जाता, एकेंद्रीय जीव देव गति में नहीं जाता। अब अगर वो नरक गति मतलब जस्ट नेक्स्ट भाव में एकेंद्रीय जीव है, उसको नरक गति में नहीं जाना है, तो वो नरक गति नाम कर्म का भी बंध नहीं करता, नरक अनुपूर्वी का भी बंध नहीं करता, नरक आयु का भी बंध नहीं करता। ठीक है, वैसे ही देवगति देवायु देवानुपूर्वी का भी बंध नहीं करता। और अगर वो नरक गति और मतलब नरक प्रायोगिक देव प्रायोगिक का बंध नहीं कर रहा है, तो वैक्री का भी बंध नहीं करेगा। वैक्री में बंध योग्य क्या क्या होती हैं? वैक्रीय शरीर और वैक्रीय अंगोपांग, वैक्रीय शरीर अंगोपांग, तो ये दोनों प्रकृतियां होती हैं, ये दोनों प्रकृति का भी वो बंध नहीं करता। उसके बाद फिर वो जीव एकेंद्रीय जीव अगर मनुष्य भी बना तो भी आहारक आहारक, हाँ ठीक है, आहारक की मतलब आहारक का बंध नहीं करता है वो, आहारक द्विक का। और जो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध वाला है वो तिर्यंज गति में जाता ही नहीं है। तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करने वाला जीव अगर तिर्यंज गति में जाता ही नहीं, अगर एक बार किसी जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म का बंध स्टार्ट कर दिया तो वो अपने लास्ट टाइम तक, जब तक उसका तीर्थंकर नाम कर्म का एक गुण स्थान रहता है, तब तक वो कंटिन्यूअसली उसका बंध करता ही रहता है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो जीव ने तीर्थंकर नाम कर्म का एक बार बंध स्टार्ट कर दिया है, ये उसका मनुष्य का भव है, और उसके बाद वो या तो देवता बना या नैरेक बना, और उसके बाद फिर वो अपना लास्ट भव मनुष्य में चला गया, पर वो कभी भी तिर्यंश के भव में जाता ही नहीं है। अगर वो तिर्यंश के भव में गया ही नहीं है तो फिर एकेंद्रीय जीव जो तिर्यंश है वो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध ही नहीं करता। तो इसलिए उसको भी हमने इस कॉलम में रखा है कि इन प्रकृतियों का बंध नहीं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इन प्रकृतियों का बंध नहीं करता, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इन प्रकृतियों का बंध नहीं करते। अब उसके अलावा जो ये पांचों स्थावर हैं, इसके अलावा एक और बात है तेजस कायिक वायु कायिक की। जो तेजस कायिक वायु कायिक जीव होते हैं वो मर करके मतलब काल करने के बाद ना तो नरक गति में जाते हैं, ना देव गति में जाते हैं, और ना ही वो मनुष्य गति में जाते हैं। तो इसीलिए ये तो हमने बात कर ही ली ऊपर। और उसके अलावा जो अगर वो मनुष्य गति में भी नहीं जाते हैं तो वो मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु का बंध नहीं करते। ठीक है, और उसके साथ साथ में ही दूसरा ये हो गया कि वो उच्च गोत्र का भी, क्योंकि उनको जाना कहाँ है, उनके लिए सिर्फ अब तिर्यंज गति खुली है। अगर तिर्यंज गति खुली है तो फिर नीच गोत्र का, क्योंकि वो तिर्यंज प्रायोगिक प्रकृति है, तो उसके साथ में नीच गोत्र का बंध करेगा। तो इसलिए तेव काय वायु काय उच्च गोत्र का भी क्या नहीं करते, बंध नहीं करते। ये बंध करने वाली मनुष्य प्रकृतियों की द्वित क्यों बात लिखा है हुई। इसमें? क्या है? मनुष्य द्वित क्यों लिखा हाँ, है? मनुष्य यहाँ पर द्वित लिखा किसी है। किसी किसी अपेक्षा से बोल दिया जाता है, तो अंडरस्टैंडिंग यही रखना कि वो मनुष्य द्विक की ही बात कर रहा है। मतलब मनुष्य द्विक लिखा हुआ है लेकिन इसमें मनुष्य आयु को भी समझ लेना, क्योंकि उनको अगले भाव में आयुष्य का बंध ही नहीं करना है ना मनुष्य आयु का। इसीलिए यहाँ पर शायद हाँ लिखा नहीं हो जो भी बात है, पर अगर उस आयुष्य का बंध नहीं करता तो भी उस गति नाम कर्म का तो बंध कर ही सकता है जीव। जैसे अगर एक केंद्रीय मतलब कोई भी एक जीव की बात करें, मान लो हमारी अभी बात करें कि हम मनुष्य के भव में, और मान लेते हैं कि हमने देवायु का बंध किया, देवायु का बंध करा है, लेकिन फिर भी हम मनुष्य गति नाम कर्म, तिर्यंज गति नाम कर्म, इनका तो बंध अपनी लाइफ में कर ही सकते हैं। देवगति ऐसे थोड़ी कि देवायु का बंध हुआ तो देवगति का भी बंध नहीं। पर स्पेसिफिकली यहाँ पर बताया कि मनुष्य गति में तो जाते ही नहीं है, मतलब मनुष्य आयुष का बंध तो एक ही बार होता है, उस समय पे मनुष्य आयु का बंध होगा ही नहीं। लेकिन उसके अलावा मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी का भी बंध नहीं करता वो अपनी लाइफ में कभी भी। ठीक है, ये हुआ। अब ये प्रकृति तो हमने बंधने वाली बता दी। अब उसको अगर सत्ता से खाली करना है तो सत्ता से खाली करने के लिए, सत्ता में क्या होता है, बंध तो शरीर और अंगोपांग का होता है, लेकिन सत्ता में बंधन भी होता है, संघातन भी होता है। इसीलिए वैक्री द्विक की जगह जब हम उद्वलना की बात करेंगे तो हमको वैक्री चतुष्क की बात करनी पड़ेगी। आहारक द्विक की जगह बंधन संघातन का भी सत्ता क्रिएट हो जाती है, तो आहारक द्विक की जगह हमको आहारक चतुष्क की बात करनी पड़ेगी। ये ध्यान में रखना कि सत्ता से जब हटाने की बात होती है तो चतुष्क पूरा लेना, क्योंकि चतुष्क की सत्ता होती है और बंध दो का ही होता है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात। अब इसमें से बताया क्या है कि जो एकेंद्रीय जीव हैं उनमें
आयुष्य की तो सत्ता वैसे भी किसी भी जीव में नई क्रिएट की जाती है, तो आयुष्य कर्म की तो सत्ता होती ही नहीं है। यहाँ से आयुष्य कर्म हटा देते हैं। देवता में भी सिर्फ गति अनुपूर्वी बची, नरक में भी सिर्फ गति अनुपूर्वी बची, और मनुष्य में भी सिर्फ गति और अनुपूर्वी बची। उसके अलावा जो वैक्री शरीर और अंगोपांग जो दो का बंद होता है, सत्ता की बात करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है। फिर तीर्थंकर नामकर्म इसका बंध नहीं करता, प्लस ये जो जीव है इसमें तीर्थंकर की सत्ता भी नहीं होगी, क्योंकि तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता वाला जीव तिर्यंच गति में जाता ही नहीं है, तो इसको भी उसको आवश्यकता नहीं है उद्वलना करने की, क्योंकि सत्ता उद्वलना उसी की होती है जिसकी सत्ता है, पर अगर उसकी सत्ता ही नहीं है तो वो उद्वलना नहीं करते। फिर रही बात आहारक चतुष्क की, तो आहारक चतुष्क का वो जैसे हमने तीर्थंकर के लिए बोला कि उसका बंद नहीं करते, वैसे आहारक चतुष्क का भी आहारक द्विक का भी बंद नहीं करते, लेकिन उसकी उद्वलना करना है तो उसकी उद्वलना करने का रीजन भव स्वभाव नहीं होता कि कोई जीव एकेंद्रीय में गया तो ही आहारक की उद्वलना करेगा क्या, ऐसी बात नहीं है। कोई भी जीव अगर मिथ्या दृष्टि बना तो वो आहारक की उद्वलना कर देगा। अब जैसे हमने बताया था अभी कि मिथ्या दृष्टि जो जीव है वो पल का असंकेतम भाग काल तक मिथ्या दृष्टि अवस्था में रहे तो वो आहारक चतुष्क की क्या कर देता है, उद्वलना कर देता है। तो ये जो पल का असंकेतम भाग काल है, हो सकता है उसी बीच में कोई उसका एकेंद्रीय का काल हो, बहुत लंबा काल हो सकता है कि वो मतलब ये पूरा ही पूरा काल एकेंद्रीय का हो भी सकता है, मतलब पूरा मतलब जो भी ये मान लो यहाँ से उद्वलना स्टार्ट करी है उसके बाद उसको जो काल लगा, तो ये जो एकेंद्रीय जीव यहाँ पर बना, इस पॉइंट पर बना, तो इस पॉइंट पर बनने के पहले भी वो किसी भी, मान लेते हैं ये तिर्यंच का भव था, उसके बाद मनुष्य बना, उसके बाद फिर वापस तिर्यंच बना, फिर वो एकेंद्रीय में आया, एकेंद्रीय का तिर्यंच बना, तो उसके पास में जो आहारक की उद्वलना हो रही है वो उसके भव स्वभाव से नहीं हो रही। भव स्वभाव मतलब सिर्फ ये ही जीव इस भाव में, कोई भी जीव इस भाव में आया उस रीजन से वो उद्वलना कर रहा है, पर ऐसी बात नहीं है। ये जो आहारक है वो मिथ्या दृष्टि बनने के अंतर्मुख पश्चात से ही उद्वलना स्टार्ट कर चुका है। तो एकेंद्रीय में आकर के अगर आहारक की उद्वलना हो रही है तो ये समझना कि वो एकेंद्रीय के भव स्वभाव के कारण से नहीं हो रही है, वो मिथ्या दृष्टि अवस्था के कारण से हो रही है, जो उसके पहले से भी चली आ रही होती हो सकती है। मतलब फर्स्ट समय से ही एकेंद्रीय की उत्पत्ति, समय उत्पत्ति भी नहीं बोले, एकेंद्रीय का विग्रह गति अगर हो तो मतलब एकेंद्रीय के जो भी भाव है उसके पहले समय से ही वो जीव ने आहारक चतुष्क की सत्ता, मतलब उसकी उद्वलना चल रही है। उसका रीजन क्या है कि वो पास्ट में भी करता आया है, वरना दूसरी प्रकृतियों की जिनकी उद्वलना होती है एकेंद्रीय में आने के अंतर मुहूर्त पश्चात जीव उनकी उद्वलना स्टार्ट करता है, इस अंतर मुहूर्त तक उनकी उद्वलना नहीं स्टार्ट होती। तो ये ध्यान में रखना, आहारक चतुष्क की इस बीच में भी उद्वलना हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो भव स्वभाव से नहीं हो रही, भव स्वभाव से होती तो अंतर मुहूर्त तक उद्वलना नहीं कर पाता, पर वो मिथ्यात्व अवस्था के कारण से पास्ट का लाया हुआ उद्वलना की प्रोसेस को लाया हुआ कंटिन्यू कर रहा है, तो उसकी फर्स्ट समय से भी उद्वलना हो सकती है, होती है अगर सत्ता में है तो। ठीक है, ये हो गई। अब उसका क्रम देख लेते हैं कि वो क्रम क्या है जिससे उद्वलना होती है। तो वो क्रम है, सबसे पहले कोई भी जीव अगर, डिफरेंट टाइप ऑफ जीव हो सकते हैं। देखो, एक तो तीर्थंकर की सत्ता वाले जीव रहते हैं, जो हर हर जीव में तीर्थंकर की सत्ता नहीं होती, वैसे ही होते हैं आहारक चतुष्क की सत्ता वाले। आहारक चतुष्क की सत्ता हर किसी जीव में नहीं होती, ठीक है, आहारक चतुष्क की सत्ता हर किसी जीव में नहीं होती। उसके अलावा सम्यक वेदनी की सत्ता भी हर किसी जीव में नहीं होगी, जो त्रिपुंज करेगा उसी में ही पाई जाएगी, जो शुक्ल पाक्षिक होगा और त्रिपुंज करेगा। तो ये हो गया दोनों प्रकृति, आहारक चतुष्क की सत्ता और सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता हर जीव में नहीं होती, पर जिन जीवों में है, मान लेते हैं कि जिनमें आहारक चतुष्क की भी सत्ता है, सम्यक वेदनी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की भी सत्ता है, तो तो ऐसी प्रकृतियां अगर उसकी सत्ता में है तो उनका क्रम क्या रहेगा। तो सबसे पहले एकेंद्रीय अवस्था को प्राप्त किया है तो सबकी पहली बात तो ये है कि सबकी उद्वलना साथ में स्टार्ट होती है, अंतर्मुहूर्त पश्चात ही सबकी उद्वलना, मिथ्या दृष्टि बना उसके अंतर्मुहूर्त पश्चात ही उद्वलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब सबसे पहले पूर्ण किसकी होगी? तो सबसे पहले पूर्ण होगी आहारक चतुष्क की। उद्वलना पूर्ण होने का अर्थ है कि सबसे पहले आहारक चतुष्क सत्ता से खाली हुआ, उसके बाद सम्यक वेदनी, उसका पल का संकेतम भाग काल में ये भी होता है, पल उससे कुछ अधिक ये होता है,
पलका संकेतन भाग काल में सम्यक वेदनी की सत्ता खाली करी, और इस सम्यक वेदनी की सत्ता के पलका संकेतन भाग काल आगे जाने पर सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की सत्ता भी खाली होती है। उसके बाद फिर जीव किसकी सत्ता खत्म करता है उस लंबे टाइम तक रह के, जब और पलका संकेतन भाग काल पूरा होने पर सबसे पहले जीव देव भाव स्वभाव वाली प्रकृतियां लेना, ये तो मिथ्या दृष्टि वाली हो गई। अब बात आती है देव द्विक की, क्योंकि सत्ता से खाली करना है, देवायु की तो सत्ता होगी नहीं, देवगति और देवानुपूर्वी को सत्ता से खाली करता है, दोनों को साथ में करता है। इन दोनों में से किसकी पहले किसकी बाद में, तो ऐसा नहीं होता, दोनों को साथ में करता है। जिस समय पर देवगति गई है उसी समय पर देवानुपूर्वी भी जाती है। उसके बाद वापस आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है नरक द्विक और वैक्रिय चतुष्क। तो ये 6 प्रकृतियों की जिस समय पे वैक्रिय संघाता नामकर्म का सत्ता से खाली हुआ है, उसी समय पे नरक गति भी, नरकानुपूर्वी, वैक्रिय शरीर अंगोपांग, बंधन, संघातन, सभी 6 प्रकृतियां एक ही साथ में सत्ता से खाली होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गई बात सत्ता से खाली करने की। ऐसा जीव जो इनकी सत्ता से युक्त था, इनकी सत्ता से युक्त नहीं होगा तो उसकी प्रोसेस देवगति से स्टार्ट होगी, कि सबसे पहले वो देवगति देवानुपूर्वी का सत्ता से खाली करेगा, मतलब उद्वलना करेगा, उसके बाद फिर 6 प्रकृतियों की उद्वलना करेगा। और अगर वो तेजस का एक वायु का एक जीव है तो उसके पास सत्ता में क्या है, उसके पास मतलब उसको सत्ता से क्या हटाना है, उसको मनुष्य गति अनुपूर्वी भी हटाना है और उच्च गोत्र भी हटाना है। तो सबसे पहले वो उच्च गोत्र को हटाता है, सबसे पहले मतलब इसके बाद में देवद्विक, फिर नरक, ये 6 प्रकृति, फिर उच्च गोत्र और फिर मनुष्य गति और अनुपूर्वी, ये मनुष्य द्विक हो गई। ठीक है, ये प्रकृतियों को वो इस क्रम से प्रकृतियों की उद्वलना पूरी करता है। ठीक है, ये हो गया। अभी ये हो गया पूरा उद्वलना संक्रमण। अब जो संक्रमण, ऐसा संक्रमण मतलब जो संक्रमण हमेशा, तो संक्रमण तो हमेशा चल ही रहा है, मुझे लेकिन हाँ एक प्रश्न पूछना था, एक बात पूछनी थी। ये जो आहारक चतुष्क और ये सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी की उद्वलना चारों गति के जीव कर सकते हैं ना? हाँ, चारों गति के कर सकते हैं, चारों मिथ्या गति के दृष्टि कर होना सकते हैं। आवश्यक है। हाँ, मिथ्या दृष्टि। ठीक है। ये विद्यार्थ तो ये संक्रमण की बात। कितनी कितनी प्रकृतियों की उद्वलना होती है कुल? अब आप काउंट करिए कितनी हुई, 4 ये हो गई, 2 ये हो गई, 6 हो गई, उसके बाद फिर यहाँ की 2 हो गई, यहाँ की 6 हो गई, यहाँ की 1 हो गई और यहाँ की 2 हो गई। तो ये जितनी भी हुई वही प्रकृति उद्वलना योग्य है, बाकी नहीं है। उद्वलना मतलब एक विशेष टाइम के बाद में, और वो कर रहे हैं मतलब इतने टाइम तक रहने के बाद में सत्ता से खाली कर रहे हैं। विसंयोजना से कंफ्यूज मत होना, विसंयोजना सिर्फ अनंतानुबंधी चतुष्क की होती है, उसकी प्रोसेस डिफरेंट होती है, और ये प्रकृति मिथ्यादृष्टि अवस्था में होती है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना सम्यक दृष्टि अवस्था में होती है। विसंयोजना का भी अर्थ यही होता है कि सत्ता से टेम्पररी हटा दिया। उद्वलना का भी एक तरह से अर्थ यही हुआ है कि सत्ता से हटाया है, लेकिन वापस सत्ता आई जाएगी जब वो दूसरे दूसरे उसमें गति में जाएगा, तो वो बात अलग होती है। वापस सत्ता आ सकती है उद्वलना में भी, लेकिन उसको इससे रिलेट नहीं करना। ठीक, अब विध्यात संक्रमण, विध्यात संक्रमण में भी 2 रीजन बनते हैं, एक तो गुण प्रत्यय, दूसरा भाव प्रत्यय। गुण प्रत्यय मतलब गुणों के कारण से, मतलब गुण स्थान के अकॉर्डिंग अगर कोई जीव इसको, हाँ, गुणों के कारण से, गुण प्रत्यय मतलब गुण को गुण स्थान समझना है, या फिर वही गुण स्थान भी वही है, गुणों का, आत्मिक गुणों का, ज्ञान दर्शन चरित्र का जो लेवल है वो गुण स्थान होता है। तो जो भी आत्मा के मतलब जो भी जीव ऊपर के गुण स्थानों से, ऊपर के गुण स्थानों में जब वो जाता है तो उन गुण स्थानों में विशुद्धि रहती है, ऐसी विशुद्धि रहती है, ऐसे वहां के अध्यवसाय रहते हैं कि जो नीचे के गुण स्थान में जो बंधने योग्य प्रकृतियां थी उनका बंध नहीं होता। मतलब जो सिर्फ नीचे के गुण स्थान में बनने योग्य प्रकृति थी, जैसे जिनका बंध विच्छेद करके ऊपर बढ़े। बंध विच्छेद उन्हीं का होता है जो ऊपर के आत्मिक परिणामों में उन प्रकृतियों का बंध नहीं संभव है, ऐसी प्रकृतियों का ही बंध विच्छेद हम नीचे नीचे के गुण स्थानों में कर देते हैं। तो जब नीचे के गुण स्थानों में जिन प्रकृतियों का बंध विच्छेद कर चुका होता है जीव, उन प्रकृतियों को जब ऊपर के गुण स्थानों में वो जीव जाता है तो वो विध्यात संक्रमण करता है। ठीक है, जैसे बोला है कि नरक गति का बंध विच्छेद पहले गुण स्थान में ही कर देता है,
अतः गुण प्रत्यय से, गुण प्रत्यय मतलब गुणों के कारण से, गुण स्थान आरोहण किया उसने, उस कारण से पहले गुण स्थान से आगे नरक गति का विद्यात संक्रमण स्थान के ऊपर के गुण स्थानों में है और उसका संक्रमण चल रहा है, उद्वलना नहीं हो रही है, तो वो क्या करेगा? विद्यात संक्रमण करेगा। ऊपर के गुण स्थानों में वैसे भी उद्वलना होती नहीं है, तो ऊपर के गुण स्थानों में क्या होगा? विद्यात संक्रमण होगा। कौन सी प्रकृति का विद्यात संक्रमण होगा? उन्हीं प्रकृति का जिनका उसने बंध विच्छेद फर्स्ट गुण स्थान में जिन प्रकृतियों का हो गया है। अब ऊपर के गुण स्थानों में नहीं बंधना, तो वो विद्यात संक्रमण कर देता है। विद्यात संक्रमण करके वो दूसरे किसी भी रूप में मतलब अगर जैसे नाम कर्म की है तो नाम कर्म के किसी भी उत्तर प्रकृति के रूप में उसके प्रदेशों को कन्वर्ट करे। ये बेसिकली संक्रमण जो होता है ना, जैसे हम गुणों के ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, अगर प्रैक्टिकल सोचे तो ये हमारी अशुभ प्रकृति को, जैसे नोट कीजिए ना, ऊपर की जैसे विशुद्धि विशुद्धि की बातें आई, ऊपर के गुण स्थानों में गए, तो जो नरक गति के ऑलरेडी हमारी सत्ता में जो नरक गति के रूप में जो प्रदेश थे, उनको हमने क्या किया? उनको विद्यात संक्रमण करके हमने उसको अच्छे, मतलब नरक गति से तो बेटर ही है ना। माना कि तिर्यंच गति भी पाप प्रकृति है, पर मनुष्य गति, देव गति, पुण्य प्रकृति और दूसरी भी कोई भी पुण्य प्रकृति, नाम कर्म की दूसरी पुण्य प्रकृति में भी क्या कर सकता है? संक्रमण किया जा सकता है। तो ये एक तरह से अच्छा ही हुआ अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि बैड प्रकृति, क्योंकि बंध विच्छेद वाली जो प्रकृति होंगी, आप नोटिस करना जितनी भी बैड बैड प्रकृतियां होती हैं उनका विच्छेद हम पहले पहले करते जाते हैं, फिर ऊपर के गुण स्थानों में जैसे जैसे गुण स्थान का आरोहण होता है, गुणों में वृद्धि होती है, आत्मिक परिणामों में विशुद्धि बढ़ती जाती है, तो हम बैड बैड प्रकृतियों का बंध रोक देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि जिन बैड बैड प्रकृति का हमने रोक दिया है, उनका हम गुड प्रकृति के रूप में संक्रमण कर रहे हैं। एटलीस्ट उससे तो बेटर ही है, माना कि वो शुभ नहीं होगी बट उससे बेटर हो सकती है। तो ये विद्यात संक्रमण है। दूसरा रीजन होता है भव प्रत्यय से, भव के कारण से। भव के कारण मतलब अब नैरेक का भव है, नैरेक जीव भव स्वभाव से वैकृत द्विक का तो करेगा ही नहीं बंध। देव गति, देवानुपूर्वी, नरक गति, नरक अनुपूर्वी, इनका क्या नहीं करता? भव स्वभाव से वो बंध करता ही नहीं है। अगर इनका वो बंध नहीं कर रहा है तो उसको दूसरी प्रकृति के रूप में संक्रमित कर देता है, इसको बोलते हैं विद्यात संक्रमण। ठीक है, तो शेष जीवों के लिए भी इसी प्रकार समझना चाहिए। इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। जीव गुण प्रत्यय या भव प्रत्यय से जिन प्रकृतियों का बंध नहीं करता, उसको अब बंध नहीं करना है, इस गुण स्थान में भी बंध नहीं करना, इस भव में भी बंध नहीं करना, तो उन प्रकृतियों का वो उस प्रकृति के में जिस संक्रमण की प्रवृत्ति करता है उसे विद्यात संक्रमण कहते हैं। क्योंकि संक्रमण, ये ध्यान रखना कि उसका संक्रमण कर रहा है ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि उस प्रकृति में जिस संक्रमण की प्रवृत्ति करता है, मतलब उस प्रकृति में ही संक्रमण हो रहा है, लेकिन इस रीजन से हो रहा है। संक्रमण तो हमेशा से ही चल रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन से जो संक्रमण की प्रवृत्ति हो रही है वो विद्यात संक्रमण हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आया यथा प्रवृत्त। यथा प्रवृत्त मतलब एकदम एकदम कॉमन, एकदम सिंपल सा है। क्या कि उद्वलना आदि शेष चारों संक्रमण की प्रवृत्ति के अभाव में, जब कोई भी संक्रमण नहीं हो रहा, तब यथा प्रवृत्त संक्रमण समझना, क्योंकि संक्रमण तो हर समय होता है। अब यथा प्रवृत्त के लिए भी कुछ ज्ञातव्य बिंदु बताए हैं। पहला ये कि सभी कण प्रकृति ध्रुव बंधिनी हो या अध्रुव बंधिनी हो, सभी का यथा प्रवृत्त संक्रमण करता है। मतलब क्या बताया अभी तक यहाँ पर हमने कि यहाँ पर तो अबध्यमान थी, बंध विच्छेद हो चुका है, मतलब बध्यमान नहीं है, तभी हम उसका क्या कर रहे हैं? संक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि बंध विच्छेद हो गया मतलब नहीं बंधेंगी, नहीं बंधेंगी मतलब अबध्यमान है, तो अबध्यमान का संक्रमण किया जा रहा है बध्यमान के रूप में। यहाँ पर क्या है? क्योंकि उनका बंध नहीं करता इसीलिए उनको सत्ता से हटा रहा है। मिथ्या दृष्टि अवस्था में आहारक चतुष्क का, सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का तो खैर बंध ही नहीं होता, इनका बंध नहीं करता तो उनको सत्ता से हटा रहा है। यहाँ पे भी अबध्यमान का बध्यमान में संक्रमण हो रहा है, पर यहाँ पर चाहे वो ध्रुव बंधिनी हो अध्रुव बंधिनी हो, ध्रुव बंधिनी का हमेशा बंद होता रहता है, अध्रुव बंधिनी का कभी बंद होता है कभी नहीं भी होता, कभी उसकी बध्यमान अवस्था होती है कभी अबध्यमान अवस्था होती है। तो कुछ भी, कोई भी अवस्था हो, कोई भी प्रकृति हो, उसका यथा प्रवृत्त संक्रमण संभव है, करता ही है जीव। कदाचित स्वबंध योगी किसी अध्रुव बंधिनी का बंध वर्तमान में न भी हो, मतलब वो अबध्यमान, अध्रुव बंधिनी तो अबध्यमान हो ही सकती है, ध्रुव बंधिनी हो सकती है क्या अबध्यमान?
नहीं, नहीं हो बंध सकती। विच्छेद तक ध्रुव हमेशा बंधिनी, बंधती है, ध्रुव बंधिनी मतलब हमेशा बंध रही है। कब तक बंधती है? हमेशा बंध बंध रहेगा, विच्छेद तक। बंध बंध विच्छेद तक विच्छेद तक। भाव सिद्धिक की अपेक्षा बंध विच्छेद तक हमेशा बंधेगी। मतलब ध्रुव बंधिनी प्रकृति भी अबध्यमान हो सकती है, लेकिन उस गुण स्थान में नहीं, ऊपर के गुण स्थानों में। मान लो अगर हम बोल रहे हैं असात्विक तो रहती नहीं है, कोई और एग्जाम्पल है ध्रुव बंधिनी प्रकृति का? क्या ले सकते हैं? अगुरु लघु की बात ज्ञानावली कर, 10 एक बार नहीं, वो तो खैर बहुत ऊपर हो जाएगी, वो तो ज्ञानावली दर्शनावली 10th गुण स्थान तक। अगुरु लघु की बात करते एक बार। अगुरु लघु नाम कर्म क्या है? ध्रुव बंधिनी प्रकृति है। अब वो ध्रुव बंधिनी प्रकृति कंटिन्यूअसली उसका बंद हो रहा था, कहाँ तक बंद होगा? बंद विच्छेद 8वें बताइए गुण ध्रुव। स्थान तक, 8वें गुण स्थान। 8वें गुण स्थान 8वें गुण तक। स्थान तक वो प्रकृति ध्रुव बंधिनी थी, हमेशा बध्यमान थी। पर 8वें के बाद में जैसे ही उसका बंध विच्छेद हुआ, वो अबध्यमान बन गई, हाँ कहलाएगी ना, अबध्यमान ही कहलाएगी वो। तो अबध्यमान बन हाँ, सकती है, लेकिन बंध विच्छेद के पश्चात। और अगर बंध विच्छेद के पश्चात वो संक्रमण किया है तो वो विध्यात संक्रमण है। समझ आया? फिर वो 8वें में यथाप्रतिपत्ति विच्छेद हो गया तो कैसे बंद होगा? 8वें में क्या? विच्छेद हो गया, उसके बाद वो कैसे आगे बंधा, मतलब कैसे संक्रमण हुआ उसका? आप बोलिए, एक बार वापस बंधा नहीं। बताइए ना। हाँ एक बार, 8वें में बंध विच्छेद। हाँ एक बार बताती हूँ मैं। देखो मैंने क्या बोला, एक टिपिकल बात समझना क्या है कि संक्रमण हमेशा चल रहा है, ठीक है। अब संक्रमण तो हमेशा चल रहा था, उसका पर्पस क्या है उस संक्रमण के चलने का? वो संक्रमण तो हमेशा चल रहा है, पर क्या किसी विशेष पर्पस से संक्रमण किया जा रहा है? अगर वो उद्वलना रिलेटेड जो पर्पस हमने समझा, उससे उसके लिए अगर किया जा रहा है, तो उद्वलना करने के लिए किया जा रहा है, तो उद्वलना संक्रमण कहला जाएगा। ठीक है, अगर उद्वलना नहीं हो रही, मान लेते हैं कोई जीव अभी उद्वलना नहीं कर रहा है ऊपर के गुण स्थानों में, क्योंकि उद्वलना सिर्फ मिथ्या दृष्टि अवस्था में होती है, ऊपर के गुण स्थानों में वो जीव है। अब संक्रमण तो हमेशा उसका चल रहा है। अब वो मान लेते हैं वो कौन से गुण स्थान में है, तो वो गुरु लघु भी नहीं लेते हुए कोई ऐसी प्रकृति ले सकते हैं क्या? दुर्भाग सौभाग नहीं, ठीक है, जो भी, एक बार के लिए मान लेते हैं अगुरु लघु ही मान लेते हैं। अगुरु लघु क्या थी? ध्रुव बंधिनी प्रकृति थी। ठीक है, अब ये ध्रुव बंधिनी प्रकृति हमेशा से बंद हो रहा था, लेकिन कहाँ तक हुआ? ये हुआ उसके बंध विच्छेद काल तक उसका हमेशा बंद हुआ। तो जब भी हमेशा बंद हो रहा था, वो प्रकृति क्या थी? बध्यमान थी, और उसका संक्रमण हो रहा था। तो हमने क्या बोल दिया? ध्रुव बंधिनी की बध्यमान अवस्था में संक्रमण हो सकता है। ठीक है, वो संक्रमण क्या है? यथा प्रवृत्त संक्रमण है, क्योंकि और कोई रीजन नहीं है। और कोई रीजन नहीं है, क्यों रीजन नहीं है? क्योंकि ना तो उसकी उद्वलना की जा रही है, उद्वलना नहीं हो रही है। ठीक है, विध्यात संक्रमण हो रहा है क्या? विध्यात संक्रमण हो रहा होगा तभी जब वो बंध विच्छेद हो गया होगा, पर अभी तो ध्रुव बंधिनी बंध रही है, मतलब वो बंध विच्छेद नहीं हुआ है। जब वो बंध विच्छेद नहीं हुआ तब उसका विध्यात संक्रमण नहीं बोल सकते। तो विध्यात उद्वलना भी नहीं है, विध्यात भी नहीं है, पर गुण संक्रमण हो सकता है। गुण संक्रमण वैसे 8 गुण स्थान के ऊपर की बात करते हैं तो गुण संक्रमण होता है, हो सकता है वाली बात आ जाएगी, इसीलिए अगुरु लघु को नहीं लेने के भाव थे। कोई उसके पहले वाली प्रकृति अगर हो ध्यान में, तो वो और कोई प्रकृति है क्या ऐसी जो ध्रुव बंधिनी हो लेकिन नीचे के गुण स्थानों में बंध विच्छेद हो रहा हो? कोई प्रकृति ध्यान में आ रही है क्या? स्त्यानर्धित ऋक ध्रुव बंधिनी है, हाँ ले सकते हैं स्त्यानर्धित ऋक को। ठीक है, स्त्यानर्धित ऋक का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। स्त्यानर्धित ऋक ध्रुव बंधिनी प्रकृति है, मतलब उसका बंध विच्छेद कब होगा? सेकंड गुण स्थान में। अब सेकंड गुण स्थान तक वो कंटिन्यूअसली बंध रही है। फर्स्ट गुण स्थान में कोई जीव, कोई सेकंड में, वो कंटिन्यूअसली बंध रही है। मान लेते हैं जब तक वो कंटिन्यूअसली बंध रही है तब तक उसका क्या है? वो बध्यमान है, उसकी उद्वलना हो रही है क्या? मतलब देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ ये समझना, फिर से वापस से बेसिक से आते हैं कि ये प्रकृति क्या है? ये प्रकृति है ध्रुव बंधिनी। ठीक है, ध्रुव बंधिनी प्रकृति में कौन सा संक्रमण हो रहा है ये हमको चेक करना है। संक्रमण तो हो ही रहा है, संक्रमण हो रहा है, क्या उस प्रकृति की उद्वलना संक्रमण हो रहा है? क्योंकि उस प्रकृति की उद्वलना होती नहीं है, उद्वलना संक्रमण नहीं हो रहा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास विध्यात संक्रमण का। विध्यात संक्रमण हो रहा है क्या?
अभी मान लो ये फर्स्ट या सेकंड गुण स्थान में है और उसका संक्रमण हो रहा है, तो क्या वो संक्रमण विद्यात संक्रमण हो सकता है क्या? विद्यात में हमने बोला कि विद्यात उन्हीं प्रकृतियों का होता है जो बद्धिमान नहीं है, बिकॉज उनका बंध विच्छेद हो चुका है और जीव ऊपर के गुण स्थानों में आ चुका है। ऊपर के गुण स्थानों में आने से उस प्रकृति का बंध विच्छेद कर दिया है। मान लेते हैं वो कोई, इसको मान लेते हैं फोर्थ गुण स्थान, ये फर्स्ट गुण स्थान ही रहने दो, फर्स्ट या सेकंड कुछ भी, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फर्स्ट गुण स्थान में है और कोई जीव है फोर्थ गुण स्थान में। फोर्थ गुण स्थान में भी उसका संक्रमण चल रहा है, पर वो संक्रमण कौन सा संक्रमण है स्त्यानर्धित रिक का? वो है विद्यात संक्रमण। क्यों? क्योंकि स्त्यानर्धित रिक का बंध विच्छेद हो चुका है। बंध विच्छेद हो चुकने वाली प्रकृति का संक्रमण करना विद्यात संक्रमण कहलाता है। करेक्ट है? ये समझ आया? स्त्यानर्जित रिक का क्योंकि बंध नहीं हो रहा है, वो प्रकृति, अभी उसको ध्रुव है कि नहीं है ये सब साइड में रखना, उसका बंध नहीं हो रहा, अबध्यमान प्रकृति है और उसका संक्रमण चल रहा है, तो उसका बंध विच्छेद हो चुका है, अब आगे नहीं बंधना है उसको। बंध विच्छेद होने के बाद किसी प्रकृति का संक्रमण हो रहा है तो वो प्रकृति, वो कहलाता है विद्यात संक्रमण। आप या तो इसमें ये लिख भी लेना कि बंध विच्छेद के पश्चात किसी मतलब किसी प्रकृति का बंध विच्छेद के पश्चात जो संक्रमण हो रहा है वो विद्यात संक्रमण हो सकता है। कंपलसरी मत लिखना क्योंकि गुण संक्रमण भी संभव है, बस ऐसे लिख देना कि विद्यात हो सकता है। तो ठीक है? ये सत्ता में होने के कारण संक्रमण होता है? हाँ, वो तो कंपलसरी है, सत्ता में नहीं होगा तो संक्रमण क्यों होगा? सत्ता में तो होना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। ठीक है, ये हो गया विद्यात संक्रमण कब हो सकता था, जब वो बंध विच्छेद कर दिया होता। पर अगर हम बात करें फर्स्ट गुण स्थान की या सेकंड गुण स्थान की, तो वहां पर तो बंध विच्छेद हुआ ही नहीं है। उस समय पे जो संक्रमण चल रहा है उसको हम विद्यात संक्रमण नहीं बोल सकते। विद्यात संक्रमण को बस एक ध्यान रखना, विद्यात की जहां बात आए तो समझ जाना बंध विच्छेद या फिर भव स्वभाव की बात है तो वो भव से बंध नहीं कर रहा है। भव से अगर बंध नहीं कर रहा तो चेक करना कि वो उद्वलना तो नहीं कर रहा। अगर वो उद्वलना, जैसे नरक गति का जीव है, वो भी भव से बंध नहीं करता है वैक्री द्विक का, और एकेंद्रीय जीव भी भव स्वभाव से वैक्री द्विक का बंध नहीं करता। इसको मैं ऐसे करके समझाऊं क्या बोर्ड पे? नरक का जीव है और है एक एकेंद्रीय का जीव, नरक का जीव भी वैक्री द्विक का बंध भव स्वभाव से नहीं करता, एकेंद्रीय भी वैक्री द्विक का बंध नहीं करता, दोनों भव स्वभाव से नहीं करते। तो अब ये जो रीजन है, इनकी जो संक्रमण हो रही है उसका रीजन क्या है? नरक गति वाला जीव वैक्री द्विक का जो संक्रमण कर रहा है वो संक्रमण होता है विद्यात संक्रमण। एकेंद्रीय जीव जो वैक्री द्विक का संक्रमण कर रहा है वो होता है उद्वलना संक्रमण। क्यों? क्योंकि एकेंद्रीय जीव उसका उद्वलना करता है, नैरेक का जीव उसकी उद्वलना नहीं करता, इसीलिए वो विद्यात संक्रमण है। समझ आया? विद्यात का एक पॉइंट होता है भव स्वभाव, दूसरा पॉइंट होता है बंध विच्छेद। जहां भी बंध विच्छेद हो चुका है तो विद्यात संक्रमण है, अगर भव स्वभाव है तो विद्यात संक्रमण है। अब दोनों बातों में चेक करना, भव स्वभाव है तो कहीं उद्वलना तो नहीं कर रहा, उद्वलना नहीं कर रहा है तो वो विद्यात है। और अगर ऊपर का बंध विच्छेद हो चुका है, ऊपर के गुण स्थान में जा चुका है, तो क्या वो एट्थ एंड अबव वाले गुण स्थान है? क्योंकि एट्थ एंड अबव में हमने क्या बोला, अपूर्वकरण गुण स्थान में गुण संक्रमण होता है, तो अगर गुण संक्रमण हो रहा है तो मतलब वो विद्यात नहीं होगा। बात समझ आई? विद्यात का जो रीजन होता है, वापस बता दीजिए। देखो विद्यात जो है ना, विद्यात संक्रमण अगर आपको पहचानना है कि विद्यात संक्रमण हो रहा है क्या, तो आप कैसे पहचान करोगे? इसके ये बात होते हैं, एक तो होता है बंध विच्छेद की बात होती है और एक होती है भव स्वभाव की बात होती है। ठीक है, बंध विच्छेद हो गया इसीलिए बंध नहीं, भव स्वभाव से बंध नहीं कर रहा इसीलिए विद्यात संक्रमण। अब ये दोनों रीजन ही एकमात्र रीजन नहीं होते विद्यात का बोलने का, मतलब श्योरिटी नहीं देते कि बंध विच्छेद हो चुका है तो विद्यात होगा, ऐसी बात नहीं होगी। आपको वापस चेक करना पड़ेगा बंध विच्छेद के बावजूद भी गुणस्थान क्या है। अगर गुणस्थान 8 एंड अबव हो गए, 8 एंड अबव हुए, गुणस्थान 8 से बिलो होना चाहिए बंध विच्छेद के पश्चात, है ना, कि गुणस्थान 8 से बिलो होना, क्योंकि 8 के ऊपर हो जाएंगे तो वो गुण संक्रमण में चला जाएगा। अगर एक प्रकार का संक्रमण गुण संक्रमण हो रहा है
तो विद्यात नहीं कहलाता, फिर वो कहलाता है गुण संक्रमण। संक्रमण तो हो ही रहा है, उसका नाम गुण संक्रमण कहला जाएगा। दूसरा केस हुआ भव स्वभाव का। तो भव स्वभाव में ये भी होता है कि भव स्वभाव में कहीं उद्वलना तो नहीं कर रहा, क्योंकि भव स्वभाव से तो उद्वलना भी की जाती है। अगर उद्वलना नहीं कर रहा है तो विद्यात संक्रमण है। और उद्वलना कब होती है ये ध्यान रखना, फर्स्ट गुण स्थान। अगर फर्स्ट गुण स्थान नहीं है, ऊपर के गुण स्थानों में भव स्वभाव वाली बात की जा रही है, तो फिर विद्यात संक्रमण कहलाया। फर्स्ट गुण स्थान के साथ साथ जीव भी देखना पड़ेगा एक इंद्रिय। जैसे नरक गति का जीव है, वो अगर फर्स्ट गुण स्थान में है तो वो उद्वलना नहीं करेगा, वो विद्यात ही करेगा। ठीक है, अभी शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसको बस इतना ही समझ के रखते हैं एक बार के लिए, जब आपको सामने क्वेश्चन आएंगे तो आपको उपयोग लग जाएगा कि विद्यात कैसे निकालना है। बस ओवरऑल बात इतनी है कि जो प्रधानता है, उद्वलना की प्रधानता है, गुण संक्रमण की प्रधानता है, वो वैसी ही रहती है। बोल दिया कि गुण संक्रमण 8वें गुण स्थान के ऊपर होगा तो वो ही होगा, उसके अलावा है तो फिर विद्यात संक्रमण है। और अगर उद्वलना हो रही है तो उद्वलना ही होगी, उद्वलना के पर्पज से ही वो संक्रमण होगा। अगर उद्वलना नहीं हो रही है और भव स्वभाव से नहीं बांध रहा तो विद्यात संक्रमण बोलना। क्लियर हुआ है अभी? प्लीज यस तो बोल दीजिए, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दीदी थोड़ा हो गया। तब और हो नहीं हुआ है तो वापस पूछ लीजिए। नहीं हो रहा है दीदी, ये वाला समझ ही नहीं आ रहा है। हो गए हैं और एक दो बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा शायद। कोशिश करना, एक बार नहीं समझ आता है तो फिर लेते हैं वापस। ठीक है। ठीक है, कोशिश करना है। ऐसे पिछली क्लास में भी मैंने बहुत डिटेल में इस चीजों को बताया था, विद्यात संक्रमण। अगर आपकी वो क्लास मिस हुई होगी तो शायद अभी नहीं आ रहा होगा समझ में। बात इतनी है कि विद्यात संक्रमण में 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है बंध विच्छेद वाला, दूसरा होता है भव स्वभाव वाला। बंध विच्छेद आपको बस एक जनरल में देखना है कि किसी प्रकृति का बंध विच्छेद हो चुका है, उस समय जो संक्रमण हो रहा है वो संक्रमण विद्यात संक्रमण है। अगर भव स्वभाव से नहीं बांध रहा तो वो संक्रमण विद्यात संक्रमण है। बात इतनी है, इस पे खत्म हो गई बात। फिर अगर आपके पास एक अलग बात आ गई कि मान लेते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि बंध विच्छेद हो चुका है, लेकिन बंध विच्छेद अगर हम अगुरु लघु वाली प्रकृति का लेते तो उसका बंध विच्छेद कहाँ होता है, 8 गुण स्थान। उसके बाद जो संक्रमण हो रहा है उसको हम विद्यात नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे, अब आप लोग मेरे को रीजन दो। वो गुण ऊपर संक्रमण के गुण होगा। स्थान में गुण संक्रमण होगा। गुण संक्रमण हो जाएगा। अभी तक उसका संक्रमण जो भी था वो विद्यात नहीं था, बंध विच्छेद नहीं हुआ इसीलिए विद्यात नहीं था। और बंध विच्छेद होने के बाद विद्यात का ऑप्शन खुला तो गुण संक्रमण हो गया, तो विद्यात हुआ ही नहीं। समझ आया? आएगा और दीदी। दूसरा रीजन है भव स्वभाव का। तो भव स्वभाव में अगर कोई भी जीव है, उसमें हमको जीव देखना पड़ेगा कि भव स्वभाव से अगर बंध नहीं कर रहा, तो हमने बोल दिया कि भव स्वभाव से बंध नहीं कर रहा तो विद्यात संक्रमण में डाल दो। लेकिन अगर मैं कोई ऐसे जीव की बात कर लूं कि पृथ्वी का एक जीव है और वो वक्री द्विक का भव स्वभाव से बंध नहीं कर रहा, तो क्या आप उसको विद्यात बोल पाओगे? नहीं, वो उज्जवल ना होगी। वो उद्वलना हो जाएगी। थोड़ा क्लियर हुआ अभी? हुआ ऐसे दीदी। समझ सकते हैं क्या अनुश्री जी कि जैसे पहले गुण स्थान में उद्वलना वाली जितनी भी प्रकृतियां उनको छोड़कर शेष सभी का ही यथाप्रवृत्त संक्रमण ही होता है। नहीं, विद्यात भी हो सकता है। पहले जी गुण स्थान में भी अच्छा भाव स्वभाव के कारण से जिन प्रकृतियों का भाव होता है स्वभाव उसका। के कारण से हो ही सकता है ना, इसलिए हम कलेक्टिवली नहीं बोल पाए। इसलिए अगर इतना इजी होता ना निकालना तो ये साथ में एक एक के साथ में प्रकृतियां भी देते थे, जैसे उद्वलना में दे दी उन्होंने। इसलिए इतना हाँ, इजी नहीं है कि गुण स्थान वाइज देखना कि कब विद्यात हो रहा है कब यथा प्रवृत्त। बस इतना शॉर्ट में समझा दिया है, और मैं तो इतनी डिटेल आपको बता भी रही हूँ बुक में तो, और जो एक बार सीधे बुक में से पढ़ेगा वो तो पढ़ के खत्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं दिया है बुक में, तो बस इतना बता दिया है कि विद्यात संक्रमण ये रीजन से होता है, जब कुछ भी नहीं हो रहा है तब यथा प्रवृत्त होता है। अब समझ आपको में एक नहीं एक आ रहा उपयोग कुछ तो लगाना इसीलिए तो पड़ेगा, पूछ रहे हैं समझना आपसे। पड़ेगा कि कब विद्यात हो रहा है कब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज बुक से क्लास समझ इतना में ही नहीं रखते आ हैं, रहा था। लंबी हो गई है, प्लस टाइम भी हो रहा है। और यथा प्रवृत्त का जो मेन ध्रुव बंधिनी वाला समझाने वाला जो पॉइंट था वो अभी मैं स्टार्ट करूंगी तो फिर वो टाइम लग जाएगा। अभी इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको देखने के भाव है।
यथा प्रवृत्तकरण से। इसके पहले प्लीज कोशिश करना विद्यार्थी को अच्छे से खुद समझने की, ताकि हमको क्लास में ज्यादा टाइम ना लगे। आपकी एग्जाम पास आ रही है, हमारे पास सिलेबस रिवीजन का हैवी है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। इसमें किसी के और कोई डाउट लग रहा है क्या? एक बार समझ आया कि नहीं आया? जिनका नहीं आया वो बोल दीजिए, तो मेरे को समझ आ जाएगा कि कितने लोगों को समझ नहीं आया है। नहीं, वापस पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। आज समझ में, पहली बार समझ में नहीं आया था, उस बार समझाया समझ कि में नहीं आ रहा है दीदी। और दो दो आए नहीं वाले। 27 की स्ट्रेंथ है, मेरे को हटा दो। 26 लोगों में से 2 को समझ नहीं आया, बाकी सबको आ गया पक्का? नहीं आया भाभी, नहीं आया पक्का मैडम। नहीं हो, पढ़ेंगे पढ़ना तभी नहीं आया, समझेगा मैम। थोड़ा पढ़ना अच्छे से नहीं पड़ेगा। समझाए। ठीक है, फिर ये पोल, ये वोटिंग हम नेक्स्ट क्लास में करने के भाव रखते हैं। यथा प्रवृत्त के पहले पहले एक बार मेरे फिर से पूछने का रहेगा कि आप लोग को समझ आया कि नहीं। विद्यार्थी आप लोग पढ़ना कोशिश करना, आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं थोड़ा और अच्छे तरह से ट्राई करूंगी। लेकिन एग्जाम मतलब ये एक बार हमारा सिलेबस हो जाए उसके बाद में। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जय जिनेन्द्र। श्री राम, धन्यवाद। जय जय। धन्यवाद।